मार्च में विल ऑफ द पीपल खत्म, लोकसभा का टेन्योर 5 साल का पूरा। नवंबर में भारत के संविधान में 2 शब्द जोड़ दिए गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था मैटर, ये गलत है। हमने कहा कि अगर ये इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के द्वारा किया गया कार्य भी गलत है। और फिर जहां विल ऑफ द पीपल ही नहीं है तो फिर कैसे कुछ हम हो सकता है? और अगर ये संविधान संशोधन ठीक है तो फिर भारत तो सेकुलर है, और सेकुलर देश में मजहब के आधार पर कोई नियम कानून होता ही नहीं। अगर भारत वास्तव में सेकुलर है तो मजहब के आधार पर नियम कानून होना चाहिए क्या? जोर से बच्चे बताएं आपस में। सेकुलरिज्म का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल। सेकुलर लॉ का मतलब सबके लिए कॉमन लॉ। तो अगर वास्तव में भारत सेकुलर है फिर मजहब के आधार पर नियम क्यों है? मजहब के आधार पर कानून क्यों है? मजहब के आधार पर बोर्ड क्यों है? मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल क्यों है? मजहब के आधार पर स्कूल क्यों है? मजहब के आधार पर कॉलेज क्यों है? मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी क्यों है? मजहब के आधार पर लोन क्यों है? मजहब के आधार पर वजीफा क्यों है? फिर तो पूरी तरीके से भारत को सेकुलर बना देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मन में आ रहा था कि सेकुलर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत क्या है? ऐसा हो सकता है चल रहा हो मन में, चल रहा है किसी के मन में नहीं चल रहा है? चल रहा है। देखो पहली बात तो ये, अगर हमारे पास अच्छी चीज़ है खाने पीने के लिए तो हमें घटिया चीज़ खानी चाहिए क्या? जोर से बताइए सर। हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तन मन अच्छा रहेगा, उसको उपयोग करना चाहिए, या फिर जंक फूड खाना चाहिए? जंक फूड इमरजेंसी में खाना चाहिए, मजबूरी में खाना चाहिए, या एज ए रूटीन हैबिट खाना चाहिए? जोर से बताइए ज़रा। इमरजेंसी, हाँ भाई भूख लगी है, कुछ नहीं मिल रहा तो फिर मैगी पिज़्ज़ा खा लो कुछ, ऐसे थोड़ी है। अगर वास्तव में मिल रहा है रोटी दाल चावल दाल तो वही खाना चाहिए। भारत के साथ दिक्कत ये हो गई कि अंग्रेजी जो भाषा है, एक तो इसमें कोई ग्रामर नहीं है, दूसरा इसमें पर्याप्त शब्द नहीं है। ग्रामर कैसे नहीं है? बीयूटी मतलब, और पीयूटी मतलब पुट, बीयूटी से बट और पीयूटी से पुट, CHEMESTRY केमिस्ट्री और CHOPRA चोपड़ा। एक जगह CH का मतलब च और एक जगह CH का मतलब क। कोई ग्रामर है क्या इसमें? नहीं। दूसरी एक और दिक्कत है, आपकी मामी, आपकी मौसी, आपकी बुआ अलग अलग होती है या एक ही होती हैं? और अंग्रेजी में सबको क्या कहते हैं? आपके फूफा, आपके चाचा, आपके मामा, आपके मौसा, ये 4 अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है, और अंग्रेजी में सबको क्या बोलते हैं? अंकल। समस्या ये है। इनफैक्ट संविधान के लिए भी सर अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। संविधान का संधि विच्छेद करिए, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको क्या कहते हैं? संविधान। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी होती है विधान। तो संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से काम चला रहे हैं। जैसे हम मामी मौसी चाची मामी सबको आंटी कह के काम चला रहे हैं, एक्चुअल में चारों अलग अलग है। मामा मौसा फूफा चाचा सबको हम अंकल अंकल बोल के काम चला रहे हैं, वो चारों अलग अलग व्यक्ति हैं। सेम सिचुएशन यहाँ है। संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन चलाना पड़ रहा है। विषय यह है कि भारत में अगर वास्तव में इस समय संविधान है कि बहुविधान है? जोर से बताइए जरा। अरे भारत में संविधान कहाँ है जहाँ मजहब के आधार पर सबके अलग अलग विधान है? 1936 वाला क्रिश्चियन में पारसी मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1937 वाला शरीयत एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 वाला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है। आज भी सारे रिलीजन के बेस पे चल रहे हैं। किसी की शादी की उम्र 18 साल, किसी की शादी की उम्र 9 साल। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, आप लोग गूगल करना यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, अश्विनी उपाध्याय मेरी PIL है। मैंने PIL फाइल करके कहा, हमने कहा ये शादी की उम्र 9 साल चल रही थी, इसको सबको बराबर कर दो। अरे कम से कम देश की सभी बेटियों का, सभी बहनों का जो शादी की उम्र तो बराबरी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि फ्लैट नंबर 1 में शादी की उम्र 9 साल और फ्लैट नंबर 2 में शादी की उम्र 18 साल। ये ठीक है क्या? नहीं, गलत। ऐसे बहुत कुछ चल रहा है। अब वो चल रहा है, उसको बदलना होगा। बदला कैसे जाएगा? जब आप जैसे युवा इसके ऊपर थोड़ा लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। कितने लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते? जरा हाथ उठाइए जरा ईमानदारी से। एक आध दो हाथ दबे हुए हैं, लेकिन वो लगता है वो भी यूज़ करते ही हैं। अच्छा, इसमें से कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? फेसबुक आउटडेटेड है, पुराना, इसलिए कोई यूज़ नहीं करता। इंस्टाग्राम लेटेस्ट है, नया है, 1.5 सेकंड की रील मिलती है, इसलिए सब यूज़ करते हैं।
इंस्टा वाले ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं, इंस्टा ही सही। हम लोग बचपन में सर एक लिखते थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, याद है? यहाँ जितने पुराने हैं सब लिखे होंगे, लिखा नहीं लिखा? आजकल नए वाले में लिखवाया नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसे लिखते थे। हाँ, हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं में, मतलब एक कॉमन फैक्टर था, जब हमारे गुरुजी के पास कोई कहीं बिजी रहे, कहीं उनको जाना होता था, तो एक काम बताते थे, चलो तुम लोग निबंध लिखो यदि मैं प्रधानमंत्री होता। अब पता चला 2 घंटे बच्चे अपनी पूरी माथापच्ची कर रहे हैं कि मैं सड़क बनवाता, तो मैं रोड बनवाता, तो मैं जहाज बनाता, तो ये बनाता। जो मन में कल्पना होती थी उस जमाने में अपने लिख दिया करते थे। आप लोग भी ये लिखना शुरू करो, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। लिख सकते हैं क्या? स्वाभाविक सी बात है। अभी अपने आप सोशल मीडिया का यूज पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। नाम है उसका सोशल मीडिया और आपने उसको बना दिया है पर्सनल मीडिया। वो है क्या? सोशल मीडिया। उसका उपयोग आप अच्छे विषयों पे एक नेशनल कंसेंसस के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में आपको कितने फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है। कोई आपको 100 लोग फॉलो करेगा, कोई 500 फॉलो कर देगा। ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं। लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है। मैं तो कहता हूं कि यंग जनरेशन को फेसबुक का उपयोग करना चाहिए केवल और केवल सोशल रिफॉर्म के लिए। कैसे हो सकता है सोशल रिफॉर्म? जैसे आपका क्या नाम बेटा? हाँ हाँ हाँ, अरे बोलो जल्दी से। अनुष्का। अब अनुष्का दिल्ली में पढ़ती है, दीनदयाल में। भारत में 5000 अनुष्का होंगी कि नहीं होंगी? जरा जोर से बताइए। ये 5000 अनुष्का को अपनी फ्रेंड बना ले। रश्मि 5000 रश्मि को अपना फेसबुक फ्रेंड बना ले। अरुण 5000 अरुण को अपना फ्रेंड बना ले। जो जिसका नाम है वो उनके 5000 लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बना ले। नाम मैंने इसलिए कहा कि नाम से आप रिक्वेस्ट भेजोगे, आपका नाम वाला तुरंत एक्सेप्ट करेगा। लोगों को 2 ही चीज अच्छी लगती है, अपना नाम, अपनी जाति। तो जाति वाले से नहीं बनाना, नहीं तो जातिवाद बढ़ जाएगा। किससे करना है? नाम से करना है। नाम का फायदा क्या होगा? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अरुण दिल्ली में भी मिलेंगे, बंगाल में भी मिलेंगे, केरल में मिलेंगे, कश्मीर में मिलेंगे। ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, दलित भी होंगे, बंगाली भी होंगे, गुजराती होंगे, तमिलियन होंगे, कश्मीरी भी होंगे। नाम आपका कॉमन होता है जो हर जगह आपको मिल जाएगा। आपको जो सही बात लगती है आप उसको फेसबुक पे लिख दीजिए, जो गलत बात लगती है उसको फेसबुक पे लिख दीजिए। बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म शुरू हो जाएगा। पहले मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग छोड़ के इस लाइन में आने का मैं आपको कारण बताता हूं, मैं आया क्यों। मैं इंजीनियर था, जापानीज कंपनी थी, ये मारुति है ना जिसमें कार बनती है, मैं इसी में था। तभी गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी। तो जापानियों के साथ हमने एक बात सीखी कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। ये उनका फर्म बिलीफ सिस्टम है कि जो समस्या इंसान ने शुरू किया है उसको कौन ठीक करेगा? इंसान। दूसरा उनका कहना था 90% समस्याएं इंसान के द्वारा शुरू की गई हैं। ऊपर वाला ज़्यादा समस्या देता नहीं, थोड़ा धूप दे देगा, थोड़ी बारिश दे देगा, कभी कभी थोड़ा भूकंप आ जाएगा, कभी कभी तूफान आ जाएगा, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि आपके जीवन को बर्बाद करके रखे, आपको फ्रस्ट्रेशन दे दे, आपको टेंशन दे दे। सारी 90% समस्याएं किसके द्वारा निर्मित है? मानव निर्मित। समाधान किसको करना है? मानव को। मानव में सबसे बढ़िया कौन तरीका है? आप यंग जनरेशन, आप सोच सकते हो, आप लिख सकते हो, आपके पास बढ़िया माध्यम है। आज और अच्छा माध्यम हो गया कि आप यहीं बैठे बैठे अपनी बात को कम से कम 5000 अनुष्का और 5000 विभा और 5000 रेखा और 5000 सीमा और 5000 अरुण, 5000 राम, 5000 लक्ष्मण तक पहुंचा सकते हो। ये लिखना शुरू करें, एक नेशनल कंसेंसस डेवलप शुरू हो जाएगा। अभी आपको लगता होगा कि इसका कोई बहुत क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार 6 महीने ये करके देखो कि आपकी बातें कैसे कैसे धीरे धीरे ट्रेंड करना शुरू कर देंगी। लोग इस पर लिखना शुरू कर देंगे, लोग बोलना शुरू कर देंगे। और भगवान का आशीर्वाद ये है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार ऐसी है जो जनता की भावना को रीड करती है, जनता की भावना को समझती है, और जो डिमांड होती है उसकी सप्लाई भी होती है। तो ये अच्छा एक मौका है।
जहां पे आप अपनी छोटी सी बात कहेंगे और आपको बड़ी तसल्ली होगी, आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने छोटी सी बात लिखी और देखो ये बात वहां तक पहुंच गई, ये बात विधानसभा में भी उठ गई, ये बात लोकसभा में भी उठ गई और इस पे कानून भी बनने वाला। अभी एक लेटेस्ट कानून आया ना सर कि जो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेगा उसको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। 2 साल पहले मैंने PIL फाइल किया था। एक महाराष्ट्र के मंत्री थे नवाब मलिक, नवाब थे इसलिए जेल गए और जेल गए चूंकि नवाब थे इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और कोई उनको इस्तीफा देने के लिए कहे ना। मैंने PIL फाइल किया। अच्छा, वो संजोग ऐसा था कि 4 ऐसे लोग थे जो लगातार जेल में थे, मंत्री पद छोड़ नहीं रहे थे। शुरुआत हुई नवाब मलिक से, उसके बाद सिसोदिया जी जेल में गए, वो भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। सत्येंद्र जैन गए, वो भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। केजरीवाल गए, वो भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। ऐसे देश में करीब 6-7 मंत्री उस समय चल रहे थे। 2 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले की बात। सबका मैंने लिस्ट बना के मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एक सरकारी कर्मचारी, एक चपरासी भी अगर 2 दिन के लिए जेल में चला जाए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री लोग इस्तीफा नहीं दे रहे। आप एक काम करिए, कानून बनाइए। बोले कानून तो हमारा काम नहीं है। तो हमने कहा कानून नहीं है तो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल कर दीजिए। जब तक कानून बनेगा तब तक आपका ऑर्डर चलता रहेगा। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, ये मामला ठीक नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है काज बड़ा अच्छा हो लेकिन हमारे साथ एक टैग लगा हुआ है, उस टैग के कारण लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया मामला। आखिर 2 साल पहले की PIL, अब कानून आया कि नहीं आया, जोर से बताइए जरा। आया। 2019 में मैंने यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की PIL फाइल किया। लड़के लड़की सबकी शादी की उम्र बराबर करो। अलग अलग क्यों करना? अरे दोनों साथ बचपन से पढ़ रहे हैं, मान लो शादी करने की इच्छा हो जाए तो दोनों कर ले। वो 3 साल का गैप क्यों करना? उसका भी कानून आ गया, बिल बन गया, चल रहा है मामला, वो भी चला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत लगभग हो चुकी है। मैं आपसे केवल इतना बताना चाह रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह, आपको ये बताना चाह रहा था अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे तो इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, देश का फ़ायदा होगा, समाज का फ़ायदा होगा। तो सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए, सोशल काज के लिए भी करिए। केवल और केवल अपने पर्सनल वर्क के लिए, केवल अपना बर्थडे फोटो शेयर करने के लिए या केवल अपने घूमने टहलने की फ़ोटो शेयर करने के लिए मत करिए, थोड़ा समाज के लिए भी करिए।